अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी ईद को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी ईद का ब्लॉग और हमारी है आज रमज़ान सीरीज़ की लास्ट एपिसोड। ईद की प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं किचन से। मैंने अपने किचन को बहुत अच्छी तरह से साफ़ करवाया था अपनी मेड से और ख़ुद भी उसकी काफ़ी हेल्प की थी, क्योंकि अगर किचन साफ़ ना हो तो कुकिंग करने में मज़ा नहीं आता और ईद पे कुकिंग ना हो ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पे मैंने कुछ गिफ्ट्स ऑर्डर किए हुए हैं उन बच्चों के लिए जिन घरों में हम लोग इनवाइटेड हैं ईद पार्टीज़ के लिए, तो वहाँ बच्चों को ज़ाहिर है ईदी देनी होती है, तो हमने ईदी के तौर पे गिफ्ट्स मंगा के रखे हैं, क्योंकि गिफ्ट से बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं और पैसों से बच्चों को इतनी खुशी नहीं होती। अब ज़ाहिर है ईद की तैयारियों की बात है और किसी सैलून का जिक्र ना हो। इस दफ़ा मैं गई थी हिना सुफियान ब्यूटी सेंटर अपनी सारी ब्यूटी सर्विसेज के लिए। बहुत अच्छा ये सैलून है और यहाँ की सर्विसेज बहुत आउटस्टैंडिंग है। अंदर की वीडियो मैं इसलिए नहीं बना सकी क्योंकि ज़ाहिर है दूसरे लोगों की प्राइवेसी का भी ख्याल रखना पड़ता है। ब्यूटी सैलून से फ्री होने के बाद हम लोग चले गए थे ईद की कुछ ग्रॉसरी लेने, कुछ चीज़ें लेने, क्योंकि हम 29 को गए थे सारी सर्विसेज लेने और हम लोगों को नहीं पता था कि 29 को चांद दिख जाएगा। और 29 को इस बात का ऐलान हो गया कि जी चांद दिख चुका है और दूसरे दिन ईद है, तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी में ग्रॉसरी स्टोर भागना पड़ा। वहाँ से जाके हमने शॉपिंग करी, सारी चीज़ें ली और घर पे वापस आए और रात देर तक मैंने जाग के सारी ईद की प्रेपरेशन करी। रश बहुत ज़्यादा था सैलून के अंदर, इस वजह से मैं मेहंदी नहीं लगवा सकी थी और ज़ाहिर है चांद भी अचानक दिख गया था, तो सैलून में ज़्यादा देर तक बैठना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने अपने हाथ पे आके ख़ुद ही घर में मेहंदी लगाई और बेटी को मैंने सैलून से ही मेहंदी लगवा दी थी। ये है जनाब सुबह का टाइम। हम लोगों ने सुबह उठ के फजर की नमाज़ पढ़ी, तैयार हुए और कुछ कैंडीज़ और चॉकलेट्स अपने साथ ली और नमाज के लिए चले गए। अभी हम लोग आ चुके हैं मस्जिद के पास ताकि वहाँ पे ईद की नमाज़ अदा कर सकें। यहाँ पे आने के बाद अंदाज़ा हो रहा है कि रश तो बहुत ज़्यादा है। आई होप हमें मस्जिद के अंदर जगह मिल जाए नमाज़ के लिए। यहाँ के कल्चर की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, जैसे ही ईद की नमाज़ ख़त्म होती है और बच्चे बाहर जाते हैं तो लोग बड़े बड़े बॉक्सेस और बास्केट्स के अंदर चीज़ें लेके खड़े होते हैं ताकि बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, जिसमें बिस्किट्स होते हैं, कैंडीज़ होती हैं, इसके अलावा कुछ लोग ईदी भी दे रहे होते हैं। हमने भी चॉकलेट्स और कैंडीज़ डिस्ट्रीब्यूट की बच्चों में और बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा मस्जिद के साथ में जो कैफ़ेटेरिया है उन्होंने भी चाय, पानी और लोगों में समोसे वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए। वैसे तो उन्होंने पूरे रमज़ान ही तरावी के बाद लोगों में चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करी और आज ईद वाले दिन भी उन्होंने लोगों को चाय और कॉफ़ी सर्व की। मुझे यहाँ का ये कल्चर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने से मोहब्बत और अपनायत बढ़ती है। अभी हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी है और अब नमाज़ पढ़ने के बाद घर वापस जा रहे हैं। इस एरिया में हमारी पहली ईद है और ये इस मस्जिद के अंदर हमने पहली ईद की नमाज़ पढ़ी है। ये है इस इलाके की मजान की सबसे बड़ी मस्जिद और काफ़ी ट्रैफिक जैम है, बहुत सारे लोग थे, बहुत ज़्यादा रश था और जब नमाज़ ख़त्म हुई है तो लोगों ने काफ़ी सारी कैंडीज़ और चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट भी की हैं। वैसे तो लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं डिस्ट्रीब्यूट की थी, कुछ हमने इसमें से खा भी लिए हैं और कुछ ये बची हुई हैं, लेकिन यहाँ पे लोग इसी तरीके से चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमने भी चॉकलेट्स बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट की थी। अब घर की तरफ वापस जा रहे हैं। नमाज से फ्री होने के बाद हम चले गए बेकरी और वहाँ से हमने कुछ ब्रेकफास्ट का सामान लेना था। बेकरी में चॉकलेट्स का और केक का बहुत ही अच्छा डिस्प्ले हुआ था। चॉकलेट्स को बहुत ही खूबसूरती से पैक किया गया था और ईद की थीम के केक्स भी रखे हुए थे। यूएई की सबसे अच्छी बात यह है कि हम जब अपने मुल्क से और अपने प्यारों से दूर यहाँ पे ईद मनाते हैं तो हमें अपने मुल्क की कमी इतनी ज़्यादा फील नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे भी ईद को भरपूर तरीके से मनाया जाता है और यहाँ पे ईद की भरपूर वाइब्स आपको फील होती हैं। अभी हम लोग जो है वो नाश्ता लेके जा रहे हैं ऊपर। पराठा वगैरह तो मैं खुद ही बनाऊँगी, लेकिन कुछ बेकरी के आइटम हमने अभी लिए हैं वो लेके जा रहे हैं। यहाँ पे मैं शीर खुरमा गर्म कर रही हूँ, जो कि मैं नमाज़ से पहले बना चुकी थी, क्योंकि मेरे ससुराल में ये ट्रेंड है कि जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो नमाज़ पढ़ने से पहले शीर खुरमा खा के जाते हैं। वैसे तो सुन्नत रसूल है कि जब हम नमाज़ पढ़ने जाएं ईद की तो उससे पहले कुछ मीठा खा के जाएं। तो वैसे तो खजूर खा के भी जाया जा सकता है, लेकिन हर घर का एक कल्चर और एक तरीका होता है, तो जो मेरे ससुराल का तरीका है वो मैं फ़ॉलो करती हूँ। तो हम लोग शीर खुरमा थोड़ा सा खा के गए थे, लेकिन नमाज से वापसी आने के बाद हम लोगों ने पूरा ब्रेकफास्ट बनाया और पूरी टेबल को डेकोरेट किया और फिर हमने ब्रेकफास्ट किया। यहाँ पे आपको मेरी बेटी नज़र आ रही है। मेरी बेटी मेरी माशाल्लाह बहुत हेल्प कराती है और वो मेरे साथ पूरा ब्रेकफास्ट डेकोरेट कर रही थी। हम लोगों ने मिल के ब्रेकफास्ट बनाया और सब चीज़ों को डेकोरेट किया।
अब बारी है मेरे फेवरेट पार्ट की। मुझे टेबल को डेकोरेट करना ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू कुकिंग। कुकिंग तो बस मैं कर ही लेती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है मजबूरी है, मुझे को करनी है कुकिंग। लेकिन मुझे टेबल को डेकोरेट करना, चीज़ों को प्रेजेंटेबल वे में पेश करना लोगों के आगे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ज़ाहिर है अपनी फैमिली के लिए बंदा डेकोरेशन ना करे, प्रेजेंटेशन ना करे तो क्या फ़ायदा। हम दावतों में और पार्टीज़ में तो करते ही रहते हैं, लेकिन हमें अपनी फैमिली को स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए। ये है हमारी ब्रेकफास्ट टेबल का फाइनल लुक। सिंपल है और हमने चीज़ें भी ज़्यादा ऐड नहीं की थी क्योंकि इतना सारा खाना नहीं खाया जाता, क्योंकि हमारे स्टमक को इतनी आदत नहीं होती इतने सारे रोज़े रख रख के। इस वजह से मैंने सोचा था कि टेबल को सिंपल रखूं और कम से कम चीज़ें रखूं, इतनी रखूं कि जो खा ली जाएँ और ज़ाया ना हो। तो ये है हमारा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं, सिंपल एंड एलिगेंट और टेम्पटिंग। ब्रेकफास्ट से फ्री होने के बाद हमने कॉल्स वगैरह की थी पाकिस्तान, ताकि सब लोगों को ईद मुबारक कह सकें। पाकिस्तान में तो ईद नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर है हमारी ईद थी, तो हमने सब बड़ों को, सब बुज़ुर्गों को सलाम किया। उसके बाद फिर कुछ देर आराम करके फिर मैंने लंच की प्रिपरेशन की। लंच में भी मैंने ज़्यादा लंबा चौड़ा मेन्यू नहीं रखा था। मैंने बनाई थी थोड़ी सी चिकन टिक्का बोटी, इसके अलावा मैंने बिरयानी बनाई थी और मैंने बनाए थे शामी कबाब। और शीर खुरमा तो ज़ाहिर है हम लोग भर के बना ही लेते हैं, तो वो सुबह दोपहर शाम इजीली चल जाता है। शाम में हमारे एक फैमिली फ्रेंड की तरफ पार्टी थी, तो इसलिए मैंने अपना मेन्यू ज़्यादा एक्सटेंडेड नहीं रखा था, क्योंकि शाम में भी हमें जाना था पार्टी में। तो अगर ज़्यादा खाना बना लेती तो वो वेस्ट होता, और रमज़ान के बाद इतना खाना खाया भी नहीं जाता। अभी यहाँ पे आप लोगों को फायर वर्क्स नज़र आ रहे होंगे, ये ग्लोबल विलेज में हो रहे हैं फायर वर्क्स। ग्लोबल विलेज मेरे घर से बहुत करीब है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं जो ड्रेसिंग हम लोगों ने की थी दावत में जाने के लिए। ये था हमारा दावत का फर्स्ट डे का ड्रेस। और अपने फ्रेंड के घर की और दावत की पिक्चर्स मैं नहीं ले सकी, जिस वजह से मैं अपलोड नहीं कर रही हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ईद का व्लॉग पसंद आया होगा। मज़ीद अच्छा कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। फिर मिलूंगी एक नए एपिसोड के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।